हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीधे दिल से। एज अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सर आप ओसी करा दीजिए, आप एसपी करा दीजिए, आप इको करा दीजिए, आप बीके करा दीजिए, लेकिन सब कुछ तो करवा रहा हूँ धीरे धीरे अपनी कोशिश के हिसाब से। अपनी एक्सपर्टाइज को मैं आप तक डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन क्या वो सारी चीजें आप ग्रैब कर पा रहे हो क्या? मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कि सर व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन क्या है? तो माय डियर, एजुकेशन वो है जो हम आपको दे रहे हैं, वो एजुकेशन नहीं है। जो आप हमसे ले रहे हो ना, वो एजुकेशन है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, वी आर डेडिकेटेड टू आवर वर्क, हम अपना काम कर रहे हैं। जो हम आपको दे रहे हैं, दिस इज नॉट द एजुकेशन, व्हाट यू टेक्स इट्स एन एजुकेशन। तो जी हाँ, आपको उतनी चीजें ग्रैब करनी है। इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे एडुकेटर्स बहुत सारा अच्छा और बहुत प्यारा सा कंटेंट आपके लिए डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उस चीजों को का फायदा उठा पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप फायदा उठा रहे हो तो वेरी 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 गुड, उसको कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप आज भी किसी तरीके के जुगाड़ में बैठे हो या किसी तरीके के अनवांटेड एक्सपेक्टेशन में बैठे हो, या अगर आप अपनी निगेटिविटी में बैठे हो कि नहीं आज भी कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो जी हां, आप गलत फहमी में बैठे हो। फिर सेकंड बात आती है कि सर निगेटिविटी कैसे दूर की जाए। सर आप हमेशा हर वीडियो में कहते हैं, कहीं ना कहीं आप कहते रहते हो कि निगेटिविटी हटाओ, निगेटिविटी हटाओ। सर ये निगेटिविटी होती क्या है और व्हाट इज द पॉजिटिविटी फैक्टर, कि अगर मेरे अंदर निगेटिविटी तो उसको ओवरकम कैसे किया जाए? तो बेटा निगेटिविटी और पॉजिटिविटी में एक स्लाइट डिफरेंस बताता हूं मैं आपको कि आपके आजू बाजू व्हाट इज निगेटिविटी। लोग जब भी मैं पूछूं कि व्हाट इज निगेटिविटी, तो लोग बोलते हैं सर या पर्टिकुलर बंदा है वो आके हमेशा निगेटिव बातें करता है। नहीं, वो निगेटिविटी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आप जहां बैठे हो आपके आजू बाजू में सब गलत बातें कर रहे हैं, दिस इज नॉट द निगेटिविटी। आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, आप बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना चाहते हो और एज ए स्टूडेंट आप उस चीज को ग्रैब करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तभी आपके फोन का बीप बजता है, नोटिफिकेशन आया और आपका माइंड डायरेक्ट हो गया उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की तरफ। इट इज अ निगेटिविटी। दूसरा, आप जब पढ़ने के लिए बैठे हो तभी आपके घर में टीवी सीरियल शुरू होता है और आप पढ़ नहीं पाते हो। तो अब आप पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, लेकिन आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो पढ़ लोगे। लेकिन क्या आप क्या करते हो, उठ जाते हो और पापा और मम्मी के साथ टीवी सीरियल देखने बैठ जाते हो, शिनचैन काम है देखने के लिए बैठ जाते हो। दिस इज द निगेटिविटी। आप कोई भी समय पर लेके बैठने के लिए आपका फ्रेंड आकर आपको बुला रहा है और आप उनके साथ चल जाते हो, दिस इज द निगेटिविटी। तो अगर आपको अंदर निगेटिविटी आ गई है तो सर यही निगेटिविटी हो तो दोस्त को कल से बुलाऊंगा नहीं या दोस्त के साथ कभी जाऊंगा नहीं, मोबाइल को स्विच ऑफ करके पढ़ाई करूंगा। लेकिन आप जहां पढ़ने के लिए बैठे हो वहां पर पंखा ही बंद हो गया, दिस इज द निगेटिविटी। यानी निगेटिविटी इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन पॉजिटिविटी। निगेटिविटी पॉजिटिविटी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि आपके आसपास हजारों निगेटिविटी होगी, लेकिन जो बंदा उस एक पॉजिटिविटी के साथ उधर बैठा होगा, डेडिकेशन के साथ काम करेगा, नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है, करना पड़ेगा मैं करूंगा, करना पड़ेगा मैं करूंगा, मुझे मेरे लिए करना है, मुझे मेरी फैमिली के लिए करना है, तो वो करके ही उठेगा। लेकिन निगेटिविटी आपके आसपास में हजारों मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने डेडिकेशन के साथ एक भी पॉजिटिव फैक्टर के साथ अगर बैठे हो, आपके अंदर ईमानदारी की नहीं मैं अपना काम करके ही उठूंगा, तो वो पॉजिटिविटी उससे भी 10,000 गुना पॉजिटिव हो जाती है, जो निगेटिविटी को ओवरकम कर सकती है। बस आपको उस पर्टिकुलर सिनेरियो को चेंज करना होगा और उसके लिए आपको अपने माइंड सेट को चेंज करना होगा। माइंड सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गिविंग द एग्जाम, कि मुझे करना है और मैं करके ही रहूंगा। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अभी भी समय है बेटा, स्ट्रैटेजी बनाओ,
सर कौन सी स्ट्रैटेजी, कि मुझे क्या आता है मुझे क्या नहीं आता है। जो आता है उसको मैं जितनी बार और जितनी अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकता हूं कम से कम समय में, वो मेरे लिए फायदा है। और जो चीजें मुझे नहीं आती उसके लिए मुझे कितना टाइम डिवोट करना है वो भी मुझे पता होना चाहिए। मुझे टाइम का डिवोशन भी पता होना चाहिए कि मुझे कितना टाइम देना है। उसके बाद मेरा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी क्या है, ओवरऑल मेरी प्रोडक्टिविटी क्या है। बेटा इस दुनिया में परमात्मा ने हमें भेजा है काम करने के लिए। आपने देखा आपके आसपास में बहुत ज्यादा ऐसी बहुत अनेकों प्रजाति के पक्षी प्राणी अवेलेबल है, लेकिन आप एक लौते ऐसे ह्यूमन बीइंग नेचर के हो जिसके पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, सोचने की शक्ति है, तो आप किसी से कम नहीं हो। बशर्ते परमात्मा ने आपको 24 आवर्स का समय दिया, उस भगवान ने आपको 24 आवर्स का समय दिया काम करने के लिए। अगर उस 24 घंटे में से अगर आप 8 घंटे सोने का निकालते तो 16 घंटे अगर आपने अपनी ईमानदारी के साथ काम किया ना, तो आने वाले 16 सालों में आपको सक्सेस 100% मिलेगी। लेकिन आपको अपने उस 16 घंटे की प्रोडक्टिविटी आपको प्रूफ करके दिखानी होगी, उसके लिए आपको काम करना है। आप कोई एक्सक्यूज मत दो कि मेरे से ये काम नहीं हुआ, क्योंकि विनर और लूजर में फर्क क्या है पता है। विनर डोंट गिव एन एक्सक्यूज, विनर कभी भी कोई एक्सक्यूज नहीं देता है। लूजर ऑलवेज रेडी विद द एक्सक्यूज। सर ये हुआ, सर एग्जाम का ऐसा हुआ, सर मैंने पढ़ाई नहीं किया, मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से वो नहीं हुआ, ये उसके पास एक्सक्यूज रेडी होते हैं। विनर्स नेवर गिव एक्सक्यूजेस एंड लूजर्स आर रेडी विद द एक्सक्यूजेस। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको एक्सक्यूज के साथ खड़े होना है या विदाउट एक्सक्यूज आप अपना काम करोगे। क्योंकि जो बंदा एक्सक्यूज लेकर खड़ा है उसको समझ लो जिंदगी में वो बंदा सक्सेसफुल नहीं है। जो बंदा ने शायद मैंने ये काम किया होता, काश मैंने ये काम किया होता, जो बंदा ये 2 शब्दों का इस्तेमाल करता उसको पता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी 0 है। आपको ये 2 शब्दों का कभी इस्तेमाल ही नहीं करना है। समय है, एंजॉय योर डे, काम बिंदास करो। मम्मी पापा क्या कहते हैं पता है, मम्मी पापा कहते हैं बेटा पढ़ ले। मम्मी पापा ये नहीं चाहते कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए या बुरे आए। मम्मी पापा चाहते हैं कि तूने अपना एफर्ट पूरा डाला क्या। अगर आपने अपना एफर्ट पूरा डाला और उसके बाद आपके परसेंटेज अच्छे आए तो वेल एंड गुड, खराब भी आए तो मम्मी पापा आपसे डिसअपॉइंट होने वाले नहीं है। आप उनके लाडली बच्चे हो तो उनके लिए आप सर्वत्र हो, सब कुछ हो। बस उनका दिल कब टूटता है जब आपने एफर्ट ही नहीं डाला, क्योंकि वो आपको पढ़ाने के लिए, आपको उस लेवल उस काबिल बनाने के लिए वो अपने सर्वत्र दे रहे, सब कुछ दे रहे, अपनी मेहनत दे रहे हैं, अपना पसीना दे रहे हैं, अपने पैसे आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बदले में वो क्या चाहते हैं कि आप कामचोर ना बनो। आप कभी भी एक्सक्यूजेस मत दो। अरे मम्मी तेरे को क्या पता क्या कितना स्ट्रेस होता है हमारे। मम्मी अभी तो हम स्कूल जाके आए, अभी तो हम कॉलेज जाके आ रहे हैं, आज कॉलेज में इतना एग्जाम था। कॉलेज का एग्जाम 1 घंटे का प्रैक्टिकल देकर अगर 2 घंटा घूम के आकर तफरीबाजी। अरे मम्मी तेरे को क्या पता अभी दोपहर को मैं सोऊंगा, शाम को उठ के पढ़ाई करूंगा। शाम को अरे वो यहाँ जाना है, वहां जाना है, दोस्ती का बुक खरीदना है। एक्सक्यूजेस देते रहोगे ना तो कभी आपका कोई काम होने वाला नहीं है। तो मम्मी पापा सिर्फ चाहता है कि आप अपना 100% दो, रिजल्ट कुछ भी आएगा आप उनके ही हो, वो आपको कभी कुछ बोलने वाले नहीं है। बस आप जिंदगी में कामचोर ना बनो, यही अपेक्षा के साथ वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना होगा, अपने वीकनेसेस को ओवरकम करना होगा। उसके लिए आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसको आप कंपाइल कीजिए। किसी और के पास जाकर भीख मांगने की फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको मैंने बहुत चीजें, आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल होगी, यस सर, आपके पास नोट्स अवेलेबल हो गए, आपके पास डाइजेस्ट अवेलेबल होगी। उन सारी चीजों को कंपाइल कीजिए। सर नहीं अवेलेबल है तो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेमोरी मैप भी प्रोवाइड किया गया, शॉर्ट आंसर्स भी प्रोवाइड किया। सभी चीजें आप लेकर बैठो। टेलीग्राम चैनल पर जाकर फाइल के सेक्शन में देखो, मैंने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी शेयर करके रखी हुई है, उनको कंपाइल करो और उसको सिर्फ करो। करना बहुत जरूरी है। करोगे ही नहीं तो साबित कैसे करोगे, करोगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है करना। करने की पहली पहल आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो 12th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूं कि माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ करने पर ध्यान दो, बाकी सारी चीजें निगेटिविटी है। बीइंग अ टीचर, हमने महाराष्ट्र के बहुत ऐसे एजुकेटर्स हैं जो बहुत दिल और जान से सिर्फ आपको पढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्रूशियल टाइम में। आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको आपके डाउट सॉल्विंग करवा रहे हैं, आपको वन शॉट लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई आपको मोटिवेट करने का काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि आप डिस्ट्रैक्ट हो। डिस्ट्रैक्शन की वजह से कोई भी आपको प्रॉपर तरीके से अनवांटेड चीजें नहीं, उनको पता है एग्जाम्स होने ही वाली है। जब एग्जाम्स होने वाले तो बच्चों को किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है। और बीइंग अ टीचर, हमारा काम है हम आपको एजुकेशन देते रहे। और मैंने पहले ही लाइन कही, व्हाट इज एजुकेशन। हम अपना काम कर रहे हैं, बट आप अपना काम कर रहे हैं क्या, ये इंपॉर्टेंट है। हम जो दे रहे हैं वो एजुकेशन से नहीं है, जो आप ले रहे हो हमसे वो एजुकेशन है। इस बात को आप जरा समझ के रखिए। उसके बाद मैंने आपको ओसी, एसपीई को, बीके, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश के स्ट्रैटेजी वीडियो दिया है, क्या करना चाहिए, मार्क्स कैसे स्कोर करना है, कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। एक बार आप करना शुरू करोगे ना तो आपका काम बनने वाला है। और उस पर्टिकुलर दिन के चार्ट को, डेली चार्ट बनाए कि भाई मेरे को इतना घंटा ओसी करना है, इतना एसपी करना है, इतना, उस 2 घंटे में मैं क्या करूंगा, एसपी कितना करूंगा, कौन से क्वेश्चन करूंगा, वो सारी चीजें पहले से ही प्लान करके रखो। 17 दिन, 18 दिन, 15 दिन, 2 दिन के अंदर भी आपकी पढ़ाई हो सकती है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होगी और प्रॉपर एग्जीक्यूशन। प्लानिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जीक्यूशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस, 12th स्टैंडर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लानिंग की है। तो प्लानिंग करना, कोई सब प्लान करते हैं बेटा, तुमने भी प्लान किया, मैंने भी प्लान किया, हर इंसान प्लान करता है, बट हु ब्रिंग्स द सक्सेस इन योर लाइफ, भाई आपका एग्जीक्यूशन ही सक्सेस लेकर आने वाला है। तो आपने क्या किया उससे मैटर नहीं करता, आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे उससे मैटर पड़ने वाला है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, आपको वहां पे आपकी जरूरतों के सब कुछ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे मेरे फाइल सेक्शन में आके चेक कीजिए, मैंने बहुत ज्यादा कंटेंट आपको वहां पे प्रोवाइड करा के दिया है। आप सिर्फ करो, किसी और चीजों पर ध्यान मत दो, निगेटिविटी की तरफ ध्यान मत दो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात सच्ची लगी होगी, अच्छी लगी होगी। बातों से अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।